Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here and now we are going to get discuss about the magnetism and matter. अब हम इस चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर यानी चुंबकत्व एवं द्रव्य इसका हम पहला लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, चुंबक के प्रकार, इनके बारे में। तो देखते हैं सबसे पहले कि चुंबक क्या होता है। तो जो लोहे या लोहे जैसे अन्य पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण रखता है उसे चुंबक कहते हैं। ध्यान रखिएगा क्या है कि जो लोहे या अन्य पदार्थ जो लोहे की तरीके से गुण रखते हैं, इनको अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण रखता है उसे चुंबक कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक चुंबक नेचुरल मैग्नेट जिन्हें बोलते हैं, और दूसरे होते हैं कृत्रिम चुंबक। तो प्राकृतिक क्या होते हैं और कृत्रिम क्या होते हैं? तो प्राकृतिक चुंबक वे चुंबक होते हैं जो प्रकृति में स्वतः ही पाए जाते हैं, ओके। और ये स्वतंत्र रूप में नहीं पाए जाते, ये अयस्कों के रूप में पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक चुंबक वे चुंबक होते हैं जो प्रकृति में स्वतः ही पाए जाते हैं, और ये किसके रूप में पाए जाते हैं? ये अयस्कों के रूप में पाए जाते हैं, जैसे मैग्नेटाइट Fe3O4, हेमेटाइट, ठीक है ना, Fe2O3, ये ऑक्साइडों के अयस्कों के रूप में पाए जाते हैं। तो ये प्राकृतिक चुंबक होते हैं। और कृत्रिम चुंबक क्या होते हैं? वे चुंबक जो कृत्रिम विधि से या वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोगशालाओं में तैयार किए जाते हैं, वे होते हैं कृत्रिम चुंबक। और कृत्रिम चुंबक लोहा, निकल, कोबाल्ट, इनसे बनाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वे चुंबक जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में वे चुंबक जो प्रकृति में स्वतः ही पाए जाते हैं प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। मैग्नेटाइट और हेमेटाइट इसके उदाहरण है। ये अयस्कों के रूप में पाए जाते हैं, अर्थात स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलते। कृत्रिम चुंबक वे चुंबक होते हैं जो मानव द्वारा या वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोगशालाओं में तैयार किए जाते हैं। कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। आयरन, निकल, कोबाल्ट, इनसे तैयार किए जाते हैं। और ये कृत्रिम चुंबक भी दो तरह में बांट दिए जाते हैं, स्थायी और अस्थायी। तो स्थायी चुंबक वे होते हैं जिनमें चुंबकत्व बहुत दिनों तक, बहुत समय तक बना रहता है, जैसे एलनिको, ALNICO, इससे बनाया गया चुंबक, टंगस्टन से, कोबाल्ट से, ऐसे जो चुंबक बनाए जाते हैं वे स्थायी होते हैं और इनमें चुंबकत्व अनिश्चित कालीन तक रह पाता है। और अस्थायी चुंबक जो नरम लोहे या स्टील से बनाए जाते हैं, इनका चुंबकत्व बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम समय में, अल्प समय में क्षीण हो जाता है, अस्थायी चुंबक होते हैं। ध्यान रखिएगा। तो ये अब हमने चुंबकों को कई रूप में बनाया गया है। तो सबसे ज़्यादा उपयोग जो है हम लोग क्षण चुंबक का करते हैं। वैसे चुंबक तो इस तरीके से भी होते हैं, ये क्षण चुंबक की तरीके से NS है। नाल चुंबक इस तरीके से होगा, ठीक है ना। चुंबकीय सुई के रूप में इस तरीके से उपयोग होगा। तो बेसिकली हम सबसे ज़्यादा उपयोग चुंबक का, ये क्षण चुंबक का ही करेंगे। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण यानी चुंबक या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं, उसमें जो उत्पन्न रेखा है उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्या है कि पहला देखिएगा, ये कोई चुंबक है, इसके नॉर्थ और साउथ दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से मिलकर के बना होता है एक चुंबक, जिसके उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं।
पहला गुण ये है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी क्षण चुंबक के N ध्रुव से निकलती हैं और S ध्रुव में प्रवेश करती हैं। नंबर 2, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं बंद वक्र की होती हैं और काल्पनिक होती हैं। ध्यान रखिएगा, ये कैसी होती हैं? बंद वक्र की होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र की होती है। ठीक है ना। तीसरा, किसी क्षण चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं N ध्रुव से निकलती हैं, S ध्रुव में प्रवेश करती है। क्षण चुंबक के बाहर होता है, क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं S ध्रुव से N ध्रुव की ओर चलती हैं और यहाँ चुंबकीय क्षेत्र एक समान सीधी सरल रेखा के रूप में होता है। ध्यान रखिएगा, ये है क्षण चुंबक के लिए और ये बंद क्षण चुंबक पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के लिए। और ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं कैसी होती हैं? बंद वक्र की होती हैं। तीसरी, ये बंद वक्र की जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि अगर काटती तो कटान बिंदु पर दो दिशाएं हो जाती जो कि असंभव है। ठीक है ना। अगला यह है कि किसी भी क्षण चुंबक को हम कितने भी भागों में तोड़ दें, जैसे चुंबक था इसको हम कितने ही भागों में क्यों ना ब्रेक कर दें, प्रत्येक भाग एक संपूर्ण चुंबक होता है, यानी N और S ध्रुव से युक्त एक चुंबक की तरह ही होगा। बस इतना फर्क पड़ेगा कि इनके जो चुंबक के टुकड़े हैं इनकी तीव्रताएं, प्रबलता कुछ घट जाएगी, लेकिन एकल ध्रुव हम अलग नहीं कर सकते। यानी चुंबक को चाहे कितने भागों में क्यों ना बांट दिया जाए, प्रत्येक भाग चुंबक का नॉर्थ और साउथ ध्रुव से युक्त ही होगा, अर्थात किसी भी क्षण चुंबक के एकल ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं है, या ये कह सकते हैं कि किसी क्षण चुंबक के किसी भी एक ध्रुव को अलग नहीं किया जा सकता। ध्यान रखिएगा, हमने सबसे पहले देखा कि किसी भी क्षण चुंबक के उत्तरी ध्रुव से N ध्रुव से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं और S ध्रुव में प्रवेश करते हैं। नंबर 2, चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं S ध्रुव से N ध्रुव की तरफ होती हैं और ये सरल रेखीय और एक समान रूप से होती हैं। तीसरा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र की होती हैं। चौथा, और ये काल्पनिक भी होती हैं। चौथा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, यदि काटती हैं तो कटान बिंदु पर दो दिशाएं हो जाएंगी जो कि असंभव है, अर्थात किसी एक बिंदु पर चुंबक की एक ही दिशा होगी, या तो कागज तल के विलंबवत नीचे की ओर या ऊपर की ओर। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये बंद वक्र की होती हैं। किसी भी चुंबक को कितने भी भागों में क्यों ना ब्रेक कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, उसका प्रत्येक भाग एक पूर्ण चुंबक ही होगा, अर्थात NS युक्त चुंबक ही होगा, बस उसकी तीव्रता या प्रबलता कम हो जाएगी। अर्थात किसी भी क्षण चुंबक के एकल ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं है, अर्थात किसी भी क्षण चुंबक के एक ध्रुव को कभी अलग नहीं किया जा सकता। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं चुंबक की, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, और एक चीज और कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। ठीक है ना। और एक खास बात ये कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को चुंबकीय बल रेखाएं नहीं कह सकते, ध्यान रखिएगा। जबकि हमने पीछे वैद्युत क्षेत्र में पढ़ा था कि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा और वैद्युत बल की दिशा एक ही होती है। ठीक है ना। किंतु चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय बल दोनों लंबवत होते हैं। हमने फ्लेमिंग के नियम में पढ़ा था, ये बल था, ये चुंबकीय क्षेत्र था और ये वेग का लंब घटक था। इसका मतलब ये दोनों क्या होते हैं, बल और चुंबकीय क्षेत्र और वेग, ये तीनों ही लंबवत होते हैं, ध्यान रखिएगा। अर्थात वैद्युत बल रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर लंबवत होती हैं। इस वजह से वैद्युत बल रेखाओं को चुंबकीय बल रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नहीं कहा जा सकता। ध्यान रखिएगा ये बात, यहाँ पर ये मैं बोल रहा हूँ, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कही जाती हैं क्योंकि दोनों की दिशा एक ही होती है। किंतु चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय बल फ्लेमिंग के नियम से परस्पर लंबवत होते हैं। इस वजह से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को चुंबकीय बल रेखाएं नहीं कह सकते। ओके।